कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई है एक हिंदुस्तान का नाक है। हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, पहले वो मुंबई के तरफ देखते हैं। मुंबई में कहां हमको इंडस्ट्री बसाना, कहां हमको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सोचते हैं। लेकिन इसको खत्म करने वाले ये बीजेपी के लोग और शिवसेना जो फूटी हुई है, वो लोग ये बहुत कुछ पीछे से काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग सत्ता में है। अब शाह आए, यहां जोरदार भाषण देते और हमारे मोदी साहब तो आते हैं भाइयों और बहनों कह के दुनिया की स्कीम बता के चले जाते हैं। लेकिन तुमने मुंबई के लिए क्या किया, इसका उत्तर पहले दो। यह प्रश्न उसके सामने रखना चाहिए। लेकिन आपको उत्तर कहीं नहीं देंगे। मैंने तो चैलेंज किया, क्योंकि मेरे स्कीम को, मेरे गारंटी को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया, और यूपीए सरकार में हमने कितने गारंटी थी, हमने क्या किया, मैं बताऊंगा। अभी भी राज्य में हमने क्या किया, हम बता देंगे। सिर्फ टीका करने से गरीबों का पेट नहीं भरता, या हमको गाले देने से जनता का पेट नहीं भरता। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे धरती से आते हो जहां महात्मा फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इनके धरती से आते हो। और ये संविधान किसने बनाया? यही मुंबई के रहवासी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। यह मुंबई की देन है। तो ये इसको रक्षा करना और इसकी हिफाजत करना आपका काम है। लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। इसलिए ये बात कभी भी आप मोदी जी के नाम से मुंह से नहीं सुनेंगे, शाह के मुंह से नहीं सुनेंगे, आरएसएस के मुंह से नहीं सुनेंगे। ये अगर कोई बात कर सकते हैं जो गरीबों के तरफ है, तरफदारी करते हैं, वही लोग कहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहने आया हूं कि फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, इनकी जो विरासत है उसको संभालिए। अरे आपसे दूसरे लोग सीखे हैं। अंबेडकर नाम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है, चाहे वो यहीं पैदा हो गए होंगे, यही कार्य उनका होगा। शाहू महाराज का उदाहरण सब जगह देते हैं। क्यों? सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सारा देश महाराष्ट्र की तरफ देखता है। और महाराष्ट्र के लोग एक एक करके छोड़ रहे, बाहर जाने दे रहे।
तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप अगर एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्कीम कोई भी नहीं छीन ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर चीज बेच रही है। बड़े बड़े कारखाने बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, और यहां तक अदानी साहब के जो पोर्ट है, मैं समझा वो वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, समझा प्राइवेट सिक्योरिटी है। उस पोर्ट से यहां पर नशीले चीजें यहां आ रही है, ऐसा मुझे पता लगा। तो नशीली चीजें अंदर लाने के लिए अगर वो पोर्ट काम करता है तो आप महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं बैठना चाहिए, हम भी चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे पंजाब में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है, नशे में डूब जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम से विनती करता हूं कि यहाँ जो ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने बिठाई, हमारी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, हम सब लोग गठबंधन में थे। अरे हमारे सरकार को छीन के, चोरी करके तुमने लिया, और चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है। सिखाएंगे आप? अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहाँ। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा, इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट हमको होना, इसीलिए हमारे लोगों को तुम चुन के भेजना। अगर आप चुन के भेजेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे, और ये जो हमारे गारंटीज है, हमने जो आपको दिया है, ये गारंटीज पक्के हैं। मोदी जी के जैसा नहीं है 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डबल इंजन की सरकार है, एमएसपी डबल करूंगा, ये सब झूठे वायदे किए। ये नहीं, ये पक्के वायदे। ये बजट देखकर उन्होंने विचार करके ये किया है। तो इसीलिए जो सच बोलते हैं, जो आपका काम करते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर किसानों के बारे में